Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are practicing the exercises that we are discussing in video classes as well as in online classes. You know that in the previous video I have started a new unit of your maths textbook, and that is division. And I have explained you division as equal distribution. We have done an exercise related to this division as equal distribution. Children, in today's video we will be doing another exercise, and that is division as a repeated subtraction. Multiplication हमने किया था, multiplication as a repeated addition. Now division as a repeated subtraction. Subtraction we have already done, हम पहले ही पढ़ चुके हैं subtraction, और अब हम करेंगे division as a repeated subtraction. Okay? Division as a repeated subtraction. चलिए ये हम नंबर लाइन के थ्रू सीखेंगे. नंबर लाइन हम पहले भी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं, तो हम इसको नंबर लाइन के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. तो पहले हम बनाएंगे एक नंबर लाइन. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. चलिए 18 तक इसमें आ रहा है. Let me write the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Now the question is 12 divided by 3. ठीक है, 12. I have told you that this is the symbol of division. In my previous video I have explained you that this kind of symbol is called division symbol. इसको division का symbol बोलते हैं. ठीक है, तो 12 divided by 3. अब हमें पता करना है कि 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो what we will get. हम इसको पहले रिपीटेड एडिशन से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे, और साथ ही में हम करेंगे इसको नंबर लाइन पर. ठीक है, ट्वेल्व माइनस 3. 12 माइनस 3 कितना होगा? 12 में से आप 3 को माइनस कीजिए पहले. हाउ मच विल यू गेट? 9 मिलेगा ना. चलिए, अब इस 9 में से 3 माइनस कीजिए. 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए. व्हाट विल यू गेट? 6. अब इस 6 में से 3 को माइनस कीजिए. Why we are subtracting 3 at every step? Because 12 is divided by 3. तो ये हमारा जो है, जब हमने पहली बार माइनस किया, दिस इज द फर्स्ट वन, ये सेकेंड टाइम माइनस किया, और ये अब हम थर्ड टाइम माइनस कर रहे हैं. ठीक है, और बार बार हम 3 ही माइनस कर रहे हैं. रिपीटेड
सब्ट्रैक्शन। हम बार बार एक ही नंबर को माइनस कर रहे हैं। जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसी नंबर को हम बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब तक कि 0 नहीं आएगा तब तक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 6 minus 3 is 3 and 3 minus 3 is 0, है ना। 3 में से आपने 3 माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? 0। तो ये तो मैं आपको आंसर्स बताती जा रही थी, है ना। तो लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे इसको आप करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। चलिए, 12 minus 3, ये यहां है 12, इसमें से 3 कम कर देते हैं। 1 2 3 यहां, है ना, कम कर दिया ना हमने। क्या है ये हमारा? 9 minus 3, ठीक है। ये फर्स्ट 1 2 3 9 है, यहां से पीछे हम जा रहे हैं, कम कर रहे हैं। 1 2 3 कितना है? 6। ये हमारा सेकंड था। 6 minus 3, ये थर्ड है। 6 में से पीछे चलते हैं 3। 1 2 3 कहां पे आ गए? 3 पर, ठीक है। थ्री माइनस 3 ये हमारा फोर्थ स्टेप। 1 2 3 कहां पे पहुंच गए हम? 0 पे पहुंच गए ना। हमने 12 में से 3 माइनस किया। 1 2 3 हम कहां पहुंचे? 9 पर, ये रहा 9। 9 में से हमने फिर 3 माइनस किया। 1 2 3 हम कहां पे पहुंचे? 6 पर। 6 में से हमने फिर माइनस किया 3। 1 2 3 तो कहां पे पहुंचे? 3 पर। 3 में से हमने फिर माइनस किया 1 2 3 एंड हम कहां पहुंच गए? 0 पर। कितने स्टेप्स लगे हमको पीछे? कितने स्टेप्स लगे? 1 2 3 एंड 4। आंसर इज 4। 1 2 3 4 आंसर इज 4। इस तरह से हमने रिपीटेड एडिशन से पता किया कि 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे भी और सम्स करेंगे। चलिए, इसको मैं इरेज कर देती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया। लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अगेन वी विल स्टार्ट विथ 0, ठीक है। इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 5। यहां लिख देते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5। तो एटलीस्ट नंबर लाइन पे हमारे पास 15 नंबर चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। हमारे पास ये 15 नंबर्स हैं, ठीक, ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है? 15 में से 5 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 15 माइनस 5, ठीक है। 15 माइनस 5, क्वेश्चन 15 माइनस 5 ही है। चलिए, 15 ये है। चलिए 5 पीछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 कहां पहुंचे हम? 10 पर आ गए, ठीक है। तो लिखेंगे हम 10।
फिर से हमें, क्योंकि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, सेम हमें 5 को ही बार बार सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि हम 0 पे नहीं पहुंच जाते। अगेन नाउ 10 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 है, चलिए 1 2 3 4 5, कहां पहुंचे? ये इस तरफ उल्टा जा रहे हैं ना, तो कहां पे पहुंचे? 5। ये हमारा पहला था, ये सेकेंड था। अब 5 से फिर माइनस करना है 5। 1 2 3 4 एंड 5, कहां पहुंचिए? 0। कितनी बार में? 3। कितने स्टेप्स में हमारे? 1 2 3। So 15 divided by 5 is equals to 3। आया समझ में किस तरह से इसको करना है? आप नंबर लाइन पर पीछे पीछे आप माइनस करते जाइए, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। जितने स्टेप्स आप जा रहे हैं, काउंट दो स्टेप्स एंड यू विल गेट द आंसर। आप उतने स्टेप्स पीछे जाएंगे और आप जितने स्टेप्स आपने जंप्स लिए हैं, बैकवर्ड जंप्स, जितने बैकवर्ड जंप्स लिए हैं वो आप काउंट कर लीजिए। ये हमने इसमें 3 बैकवर्ड जंप्स लिए हैं, तो 3, ठीक। चलिए और देख लेते हैं। Now the question is 10 divided by 2. 10 को 2 से डिवाइड करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay. Now we have 10 numbers on number line. 10 minus 2. 10 minus 2. 10 है, पीछे चलते हैं 2. 1 and 2. कितना आया? 8. 8 minus 2. 1 2. किस पे आ गए हम? 6 पर, है ना? 6 minus 2. 1 2. कितने आ गए? 4. 4 minus 2. We are repeatedly subtracting. बार बार हम 2 को subtract करते जा रहे हैं। किस पे आ गए? 4 minus 4 में से 2 माइनस कीजिए। 1 2, क्या मिला? 2। अब 2 में से 2 माइनस करना है। 1 2, कहां पर आ गए हम? कितने स्टेप्स? 1 2 3 4 5, है ना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसे देखे तो 1 2 3 4 एंड 5। कितने जंप्स हैं? 5 जंप्स हैं। तो यहां लिखेंगे अब 5। 10 divided by 2 is 5. Got it? चलिए और देख लेते हैं। Next is 18 divided by 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब हमारे हो गए ये 18।
अब क्या करना है? यस, क्या करना है? क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाय 3। 18 को 3 से डिवाइड करना है, मतलब 3 हम बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 18, देन अगेन द आंसर विच विल गेट, उसमें से फिर 3, फिर 3, फिर 3, बार बार हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. चलिए नंबर लाइन पे करते हैं. 18 माइनस 3, करेक्ट. 18 है, उसमें से 3 माइनस कर देते हैं. 1 2 3, कितना आया? 15. ये 1 हुआ हमारा. 15 में से 3 माइनस कीजिए. 1 2 3, कहां पे पहुंचे? 12. 12 माइनस 3, ये हमारा सेकेंड था, ये हमारा थर्ड है. 12 में से 3 माइनस कीजिए. 12 है. 1 2 3, कहां पहुंचे हम? 9. ठीक है. 9 माइनस 3, दिस इज फोर्थ स्टेप. अब 9 में से 3 को माइनस कीजिए. 1 2 3, कहां पे आ गए? 6 पर. कहां आए हम? 6. 6 माइनस 3, आपको समझ में आ रहा है? पहले हमने किया 18 माइनस 3. 18 माइनस 3 हमें कितना मिला? 15. तो हमने लिखा 15 माइनस 3, ये सेकेंड स्टेप था. तो 15 में से हमने 3 को, अगर हम ऐसे कीजिए 1, ये सेकेंड स्टेप. ठीक है. किस पर आ गए? 12 पर आ गए. अब 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, 1 2 3, कहां पर आ गए? 9 पर आ गए. ये हमारा थर्ड हो गया. ठीक. तब अब ये थर्ड है. अब 12 माइनस 3 कितना होता है? 1 2 3, 9 पर आ गए. ठीक है. 9 माइनस 3 हमारा फोर्थ है. 9 माइनस 3 कितना आता है? 1 2 3, 6 पे आ गए. तो ये हमारा हो गया फिफ्थ. ठीक. फोर्थ है और इसके बाद अब ये फिफ्थ है. 6 माइनस 3, 6 में से 3 माइनस कीजिए. 1 2 3, कितना आया? 3. 6 माइनस 3 आया हमारा 3. ये हमारा फिफ्थ है ना? 1 2 3 4 5. अब हम पहुंचे सिक्स्थ पर. 1 2 3 4 5, अब पहुंचे सिक्स्थ पर. 3 माइनस 3, 1 2 3, कितने स्टेप्स में पहुंचे? 6. तो यहां हम लिखेंगे 6. ओके, समझ में आ रहा है? 18 माइनस 3, 15 माइनस 3, 12 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6 माइनस 3, 3 माइनस 3, 0. ठीक है. कितने जंप्स लगाए? 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 जंप्स में आप 0 तक पहुंचे, तो हम लिखेंगे आंसर 6. ठीक है. ये हमारा रिपीटेड एडिशन था. 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3 एंड 3 माइनस 3, यहाँ पे 0 पे पहुंच जाते हैं. ठीक है. इसको इरेज कर देते हैं. Let's take one more. 20 minus 5. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 and 20 हो गया हमारा 20। नंबर लाइन पर हमने 20 नंबर्स लिख दिए। क्वेश्चन क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चलिए 20 माइनस 5 करें। ये 20 है, चलिए पीछे चलते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 फिर से देख लेते हैं। 1 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहां 20 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 कहां पे पहुंचे? 15। ठीक है, तो हमने यहीं पे लिख देते हैं। चलिए 15 ये हमारा पहला था, एक बार माइनस किया, अब दोबारा से माइनस करेंगे। ये सेकेंड है। 15 में से 5 माइनस करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कहां पहुंचे? 10 पर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 10 माइनस 5। ये थर्ड होगा। 10 में से 5 माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 कहां पे आ गए? 5 पर, है ना। 5 माइनस 5 ये है हमारा फोर्थ वाला। हमने 20 में से 5 किया तो 15 मिला, है ना। 20 में से 5 माइनस किया 15 मिला। 15 में से 5 माइनस किया 10 मिला। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 मिला। अब 5 में से 5 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 You got the C. 20 minus 5, 15 minus 5, 10 minus 5 and 5 minus 5. 15 minus 5, 12. 20 minus 5, 15. 15 minus 5, 10. 10 minus 5, 5. और 5 minus 5, 0. कितने स्टेप्स हुए हमारे? 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने स्टेप्स हुए? 4। So answer is 4. Got it? इस तरह से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन से आप कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर बहुत बड़ा हो तो हम नंबर लाइन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। उतना नंबर लाइन पे हमें उतने सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, उतना जंप करना पड़ेगा, है ना। ये कम नंबर्स के लिए ये कर सकते हैं। मतलब ये बताया गया है कि नंबर लाइन के थ्रू भी हम डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स के बारे में करेंगे अभी हम। क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है बहुत इजी, थोड़ा सा बस इसको समझना है। जैसे कि अब हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना?
या इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, ठीक है। 3 4s, 3 4s मतलब there are 3 columns. In each column there are 4 circles. So this is 3 columns of 4 circles. 3 4s, ठीक है। 3 4s और कितना होगा ये? 3 columns हैं, मतलब ये कितने 4 है? 3, एक 4, दूसरा 4 और ये तीसरा 4। 1 2 3, 3 columns है ना, हर कॉलम में 4 4 है, मतलब कि 3 कॉलम्स ऑफ 4। टोटल कितने हैं ये सर्कल्स? 12, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं 4 3s, फोर कॉलम्स है ना, 1 2 3 4। हर कॉलम में कितना है? 3 है। 4 3s है, 4 कॉलम्स ऑफ 3। ये कितना है? ये भी टोटल 12 आ रहा है। अगर आपको इसको दूसरे ढंग से अगर हम ड्रॉ करें, चलिए अगर आपको ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो 1 2 और 3 ग्रुप्स है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 कॉलम्स ऑफ 4 सर्कल्स। 1 2 3 3 ग्रुप्स है और सब में 4 4 है। टोटल कितने हुए? 12 हुए, ठीक है। अब यहां पर है 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। Here 4 groups are there and in every group 3 3 circles are there. This is also 12. So 3 4s are 12 या 4 3s are 12, ठीक है। 3 4s are 12 होता है और 4 3s are 12 होता है। अब इसमें अलग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, किस तरह से ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है। 12 को आप डिवाइड करोगे अगर 3 से तो यू विल गेट 4, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा। Got it? मतलब अगर इतना डिटेल में नहीं भी जाओ तो सिंपल 3 4s are 12, मतलब 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 4 मिलेगा और 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3। मतलब यही दोनों आंसर आपको मिलेंगे। 12 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आंसर मिलेगा, 12 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आंसर मिलेगा। मतलब मिलेंगे आपको 3 4 ही, ठीक है, क्योंकि 3 4s are 12 होता है और 4 3s are भी 12 होता है, ठीक है। 3 4s are 12, 4 3s are 12, दोनों ही 12 है। तो 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिलेगा और 12 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। ये 4 और 3 ही आपको आंसर में मिलेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 4 और 4 से डिवाइड करने पर 3। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 4s are भी 12 होते हैं और 4 3s are भी 12 होते हैं। मतलब आप चाहे तो
4 के 3 ग्रुप्स ले लो या 3 के 4 ग्रुप्स ले लो, आंसर आपका 12 ही आएगा। तो आपने अगर 12 के 3 इक्वल पार्ट्स किए तो सब में 4 मिलेगा, और 12 के अगर आपने 4 इक्वल पार्ट्स किए तो सब में 3 रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। इसको हम और डिटेल में करेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जितना हमने किया प्लीज प्रैक्टिस इट, because practicing is very important, and if you have any doubt please clear it in your online class. Okay, thank you.